देवों के देव हैं महादेव। हर हर महादेव। कहते हैं सृष्टि में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल सुने जाते हैं, समझे नहीं जाते हैं। और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जान लेने भर से मनुष्य का हृदय कांप उठता है। महादेव का डमरू और त्रिशूल ऐसी ही दो शक्तियाँ हैं। आज वही कथा कुछ तथ्यों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे देवता भी धीरे स्वर में कहते थे और ऋषि भी ध्यान में कांपते हुए स्मरण करते थे। यह कथा उस समय की है जब न आकाश था, न पाताल, न पृथ्वी, न देव, न दानव, केवल अनंत अंधकार था। न कोई दिशा, न कोई समय, न कोई ध्वनि। और उसी अंधकार के मध्य में एक चेतना थी, निराकार, अनंत। वही थे महादेव। ना उनका कोई रूप था, न नाम था, आरंभ और न अंत। परंतु उस मौन में एक विचित्र कंपन उठा, मानो स्वयं शून्य कांप उठा हो। जो ध्वनि जगी वह प्रलय बन गई। अचानक उस निराकार चेतना से जो कंपन उत्पन्न हुआ वह इतनी तीव्र और भयानक ध्वनि थी। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, यह थी सृष्टि की पहली ध्वनि। महादेव के कर कमलों के बीच एक विचित्र आकृति बनी, दो शून्य, जिसके मध्य बधा था समय। और वही उत्पन्न हुआ डमरू। जैसे ही महादेव ने उसे हिलाया, ध्वनि नहीं निकली, लोक निकले। हर नाद के साथ अंधकार फटता गया। एक नाद से आकाश बना, दूसरे से वायु, तीसरे से अग्नि, चौथे से जल, पांचवें से पृथ्वी। परंतु छठी ध्वनि पर कुछ और ही हुआ। उस ध्वनि से ऐसी शक्तियाँ जाग उठी जो सृष्टि को निगल सकती थी। अदृश्य भय, अनाम ऊर्जाएं, अराजक चेतनाएं। और देवों का जन्म भी हुआ, पर उनके साथ भय का भी जन्म हुआ। डमरू केवल सृजन नहीं कर रहा था, वह प्रलय को भी बुला सकता था। तभी ब्रह्मांड में पहली बार डर का अनुभव हुआ। उस समय महादेव क्रोधित हो गए जब डमरू की नाद से कुछ शक्तियां ऐसी उत्पन्न हुई जो नियम नहीं मानती थी। वे न प्रकाश थी, न अंधकार, वे थी अराजक। वे लोकों में फैलने लगी। ऋषियों को ध्यान टूटने लगा, देव भयभीत होने लगे, नवजात सृष्टि कांपने लगी। तभी पहली बार महादेव के भीतर एक भाव उठा, रुद्र रूप का। उनकी तीसरी आंख में भयानक ज्वाला जाग उठी। वह ज्वाला नहीं थी, वह निर्णय था। महादेव ने अपनी हथेली खोली और अपनी ही ऊर्जा से एक अस्त्र रचा। 3 धाराएं, 3 दिशाएं, 3 सत्य। और उसी क्षण उत्पन्न हुआ त्रिशूल। पर यह कोई सामान्य शस्त्र नहीं था। इसके 3 फलक थे, एक सृष्टि, एक स्थिति, एक संहार। पर भीतर छिपा था चौथा सत्य जो दिखाई नहीं देता, न्याय। जैसे ही त्रिशूल प्रकट हुआ, सृष्टि में बिजली कड़की, लोग कांप उठे। और अराजक शक्तियां जो जन्मी थी वे चीख पड़ी, पर उनकी चीख किसी ने नहीं सुनी। महादेव ने जब त्रिशूल उठाया तो समय ठहर गया। एक ही प्रहार में असंख्य अदृश्य शक्तियां भस्म हो गई। कुछ को बांध दिया गया काल के गर्भ में, कुछ को कैद किया गया गुण लोकों में, और कुछ को स्वयं त्रिशूल में समाहित कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है महादेव का त्रिशूल सिर्फ मारता नहीं, निगलता भी है। कथा कहती है एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं डमरू की नाद इतनी प्रबल हो गई कि वह त्रिशूल की सीमाओं को भी लांघने लगी। सृष्टि में असंतुलन होने लगा। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। तभी महादेव शमशान में गए, जहाँ न जीवन बोलता है न मृत्यु। वहाँ उन्होंने डमरू बजाया और त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया। नाद उठी, ऊर्जा बढ़ी और अचानक डमरू की ध्वनि त्रिशूल में प्रवेश कर गई। उस क्षण त्रिशूल जीवित हो उठा और डमरू तब शांत हुई। तभी से डमरू बिना त्रिशूल के कभी पूर्ण नहीं माना गया, और त्रिशूल बिना डमरू के एक सृजन है
तो दूसरा नरसंहार। एक नाद है तो दूसरा न्याय। पुराणों में लिखा है, जो साधक केवल डमरू की शक्ति चाहता है वह पागल हो जाता है, और जो केवल त्रिशूल की शक्ति चाहता है वह भस्म हो जाता है। क्योंकि डमरू तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज़ सुना देता है और त्रिशूल तुम्हारे भीतर के अंधकार को जगा देता है। इसलिए महादेव स्वयं इन्हें धारण करते हैं, क्योंकि सृजन और संहार एक ही चेतना संभाल सकती है। कहते हैं प्रलय के समय महादेव अंतिम बार डमरू बजाएंगे, और जब उसकी आखिरी ध्वनि गूंजेगी तो त्रिशूल स्वयं उठेगा, और जो कुछ भी है दिखाई देने वाला, अदृश्य, समय, दिशा, स्मृति, सब कुछ महादेव में विलीन हो जाएगा। तब न डमरू रहेगा न त्रिशूल, केवल वही चेतना जिससे यह कथा आरंभ हुई थी वही रहेगी। बोलो हर हर महादेव।